हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट 2 का चैप्टर 1 और उसका टॉपिक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में देयर आर टोटल 7 स्टेप्स। 7 स्टेप्स होती हैं, 7 पॉइंट्स होते हैं। तो पहले हम मेन 7 पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेकंड, वी ऐड अदर इनकम। देन वी गेट द थर्ड, टोटल रेवेन्यू। इन दोनों को ऐड करके वी गेट थर्ड, टोटल रेवेन्यू। फोर्थ, एक्सपेंसेस। इसके अंदर में कुछ 7 डिफरेंट हेड्स एक्सपेंसेस होते हैं। देन नेक्स्ट, नंबर 5, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये हमको कैसे मिलता है? स्टेप 3, ये जो टोटल रेवेन्यू आया है दिस माइनस स्टेप 4, ये सारे एक्सपेंसेस का टोटल माइनस करेंगे। 3 - 4 विल बी गेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से माइनस होगा नेक्स्ट स्टेप नंबर 6, टैक्स, एंड विल बी गेटिंग स्टेप नंबर 7, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके गाइस, लेट्स अगेन। Revenue from operation, add other income, will be getting total revenue. Then number 4, expenses. Number 5 will be getting profit before tax. कैसे? Step number 3 minus step number 4, profit before tax मिल जाएगा। Number 5 less tax and number 7 tax minus करने के बाद हमको इसमें से मिलेगा profit after tax. Again 7 steps। अभी now continuation में revenue from operation, other income, total revenue, expenses will be getting number 5, profit before tax, will be subtracting tax and will be getting profit after tax। ठीक है, अभी के अभी 5 मिनट्स में ये पूरे 7 पॉइंट्स याद होते हैं। सीक्वेंस क्या सीक्वेंस होगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स, विल बी सब्सट्रैक्टिंग टैक्स एंड विल बी गेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 7 स्टेप्स हैं गाइस, 7 स्टेप्स। इनकम स्टेटमेंट इसके अलावा कुछ नहीं होता है इसके अंदर। वन थिंग, ये जो एक्सपेंसेस हेड है, इस एक्सपेंसेस हेड के अंदर में कुछ 7 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एक्सपेंसेस हैं। नाउ टॉक अबाउट दिस डिफरेंट कैटेगरीज। क्या क्या आता है एक्सपेंस में? हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। नंबर 2, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। नंबर 3, चेंज इन इन्वेंटरीज। ये कैसे आएगा? ओपनिंग इन्वेंटरी माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी का जो भी डिफरेंस अमाउंट होगा दैट विल बी राइटिंग हियर। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन एंड अदर एक्सपेंसेस। अगेन एक्सपेंस के अंदर देयर आर 7 थिंग्स: कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंटरी, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग का डिफरेंस, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड अदर एक्सपेंसेस। इनके मीनिंग एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, जो भी हम रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो वैल्यू द कॉस्ट ऑफ raw material and other material used in the manufacturing, that will be the cost of material consumed. Second, purchase of stock in trade. यहाँ पर stock in trade का meaning होगा guys, stock in trade का meaning होगा वो रेडीमेड प्रोडक्ट जो हम बाय करते हैं रीसेलिंग करने के लिए। यहाँ पर हम रॉ मटेरियल बाय कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे एंड देन फिनिश गुड्स बना करके सेल करेंगे। यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो हम रेडीमेड बाय करके और फिर उन्हें ही रीसेल कर देते हैं विदाउट एनी प्रोसेस, तो वो होता है परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। देन चेंज इन इन्वेंटरी, ये ओपनिंग इन्वेंटरी और क्लोजिंग इन्वेंटरी का डिफरेंस हम यहाँ लिखेंगे। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, जितना भी हम हमारे एम्प्लॉइज को पेमेंट करते हैं वो सारा, फॉर एग्जांपल लाइक सैलरी, वेजेस होता है, बोनस देते हैं एम्प्लॉइज को, या एनीथिंग पेड टू एम्प्लॉइज, वो सारी चीजें एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, मोस्टली salary and wages and bonus, right? Any commission, anything else to be paid to employees, वो भी यहाँ आ जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। फाइनेंस कॉस्ट, हमने किसी भी तरह का फाइनेंस लिया है, चाहे शेयर इशू किए हो, डिवेंचर इशू किए हो, बैंक से लोन लिया हो, किसी भी तरह का फाइनेंस अगर हम लेकर के आए हैं, उस फाइनेंस पर जो हम रिटर्न्स देते हैं, क्या देते हैं? लोन लिया होगा इंटरेस्ट देंगे, डिवेंचर होगा इंटरेस्ट देंगे, शेयर इशू किए होंगे तो डिविडेंड पे करेंगे, तो वो सारा फाइनेंस कॉस्ट में आएगा। सारा क्या क्या आ सकता है? इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड पेड, ऐसी कोई भी चीज अगर हम फाइनेंस पर पेमेंट करते, रिटर्न्स देते हैं, तो दैट इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड हम फाइनेंस कॉस्ट में लिख देते हैं। डेप्रिसिएशन आई थिंक बहुत कॉमन है, 11 से पढ़ते आ रहे हैं। किसी भी फिक्स एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है, कम होती है, उस अमाउंट को हम डेप्रिसिएशन नाम से यहाँ लिख देते हैं फिक्स एसेट का। अमोर्टाइजेशन, अगर किसी इनटेंजिबल एसेट, यहाँ पर टेंजिबल एसेट होगी फिक्स, यहाँ पर कोई इंटेंजिबल एसेट होगी लाइक ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, इनकी वैल्यू भी कम होती है ईयर बाय ईयर, तो जितना वैल्यू ईयर बाय ईयर कम हो रहा होगा वो दैट वैल्यू लाइक डेप्रिसिएशन वी राइट एज अमोर्टाइजेशन।
अदर एक्सपेंसेस। गाइस यहाँ जो एक्सपेंसेस हमने जो भी लिखे हैं उनके अलावा बिजनेस में और भी काफी सारे एक्सपेंसेस होते हैं, वो अदर एक्सपेंसेस हम यहाँ लिखते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी तरह का अगर हमने कैरेज पे किया होगा, एक एग्जांपल कैरेज पे किया होगा, तो यहाँ पर यहाँ से बचे हुए जो भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो बचे हुए एक्सपेंसेस सारे अदर एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। तो लाइक दिस यहाँ पर हम सारे अदर एक्सपेंसेस का टोटल करेंगे, रेवेन्यू इसमें ऐड होगा, अदर इनकम अदर रेवेन्यू ऐड हो जाएगा, यहाँ टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। ओके, देन यहाँ पर ये सारे एक्सपेंसेस हैं, उन एक्सपेंसेस का ये टोटल हो जाएगा, यहाँ ये क्लोज हो गया। नाउ क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये जो हमने टोटल रेवेन्यू निकाला है और ये टोटल एक्सपेंसेस कैलकुलेट किए हैं, इन दोनों का डिफरेंस दैट विल बी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, विल बी गेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर, और उसमें से टैक्स माइनस करेंगे एंड फाइनली विल बी गेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये ऐसे करके 7 स्टेप में इनकम स्टेटमेंट है। दैट्स इट ओनली। बैलेंस शीट के अलावा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो नॉर्मली कहते हैं, तो कंपनी एक्चुअली इस फॉर्मेट में अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाती है, इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। यही 7 स्टेप्स हैं ओनली, और एक्सपेंस के अंदर बस यही 7 हेड्स हैं। गाइस इसे बहुत अच्छे से लर्न कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी जो थर्ड चैप्टर आगे होने वाला है, उस थर्ड चैप्टर में हमको पहले ये इस तरह से 7 स्टेप्स में अरेंज करना होगा क्वेश्चन को, एंड देन हम आगे बाकी के कॉलम सॉल्व कर रहे होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस पर बेस्ड जो थर्ड चैप्टर में बात कर रहा हूँ, वहां से एक 4 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है बोर्ड एग्जाम में, जो कि इस 7 स्टेप पर बेस्ड होगा। तो ये 7 स्टेप लर्न करनी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। यही एक फॉर्मेट था, 7 स्टेप से बहुत इजी है, बहुत छोटा सा फॉर्मेट है, इस पर वर्क करो, सबसे पहले इसे लर्न कर लो, एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं दूसरे यूजफुल लोगों को, एंड आगे के वीडियोस का अगर अपडेट चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल योगेश कुशवाहा अकाउंटेंसी। दैट्स इट ओनली गाइस। थैंक यू वेरी मच once again. Bye bye, see you next time.